हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स का परिचय देखे थे जो 2 पार्ट में था। उसके बाद हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी 2 भाग में देखे हैं। आइए हम आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में प्रश्न हल करेंगे। यह भी आपका 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब में नए छात्र ज्वाइन किए हैं उनको यह बताऊंगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको इसी 10 सेकंड में प्रश्न का जो भी आंसर होगा आप बताइएगा। जो पहले बताएंगे उसका लाइव चैट में नाम बताते चलेंगे, ठीक है। और इस चैनल में जो भी छात्र नए होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित खाली स्थान का एक संग्रह है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित खाली स्थान का एक संग्रह है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है डेटा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी जुड़ जाइए और 10 सेकंड के अंतर्गत आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर के प्रोग्राम और उससे संबंधित जो डेटा रहता है उसका एक संग्रह रहता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उनके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य कराते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है भाषा अनुवादक और ऑप्शन डी है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उनके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं, तो क्या कहलाता है। यह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कल आप लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं देखे होंगे कि एग्ज़ाम अभी जो होना था, एग्ज़ाम 18 जून के आसपास, वह स्थगित हो गया है। आगामी जो भी तिथि निर्धारित होगी आपको बता दिया जाएगा। फिर भी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और ऐसे छात्र जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे मेंस का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 50 टॉपिक वाइज है और 30 मेगा टेस्ट, इस तरह से 80 टेस्ट आप 149 रुपये में दे सकते हैं, ठीक है। और जो प्रीलिम्स के छात्र हैं उनका भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए एक नया वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर और ऑप्शन डी है MS वर्ड। बताइए जी, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है। जो इंटरप्रेटर है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। खाली स्थान कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है वर्ड पैड।
क्वेश्चन एक बराबर पढ़ देता हूँ। खाली स्थान कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? ए ऑप्शन है लिंक का, ऑप्शन बी है कनेक्टिविटी का, ऑप्शन सी है इंटरफेस का और ऑप्शन डी है मॉडल का। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए छठवां प्रश्न देखिए। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को खाली स्थान में अनुवादित करता है। ए ऑप्शन है एल्गोरिथम, बी ऑप्शन है डेटा, सी ऑप्शन है मशीनी भाषा और डी ऑप्शन है ये सभी। कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स का जो इंट्रोडक्शन देख रहे थे वहाँ भी यह प्रश्न रिपीट हुआ था, यदि आपके ध्यान में होगा या सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीनी भाषा। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। 7वां प्रश्न देखिए। इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है असेंबलर, सी ऑप्शन है इंटरप्रेटर और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। याद रखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक तो कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर, ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? ए ऑप्शन है लिंकर, बी ऑप्शन है कंपाइलर, सी ऑप्शन है लोडर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? ए ऑप्शन है लिंकर, बी ऑप्शन है कंपाइलर, सी ऑप्शन है लोडर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, अभी आप कुछ देर पहले देखें इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। सोर्स प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है मशीनी। बताइए, सोर्स प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्राप्त प्रोग्राम होता है वह क्या कहलाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर है, वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए। वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसे किस भाषा में तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन है मशीनी भाषा में, बी ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा में, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों।
क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी? नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उच्च स्तरीय भाषा में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, जो पढ़े नहीं है। और कंप्यूटर में याद रखिएगा उपयुक्त सभी आंसर, बहुत ही कम चांस रहता है कि उपयुक्त सही आंसर अगर आप लेते हैं तो वह सही हो। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन अथवा उपकरण। ऑप्शन बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। सी ऑप्शन है कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। और ऑप्शन डी है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच, इसके बीच का इंटरफेस या चर्चा। क्या होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा? इसका सही और राइट आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। ये हुआ आपका 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखिए, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक कर। ऑप्शन बी है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। ऑप्शन सी है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर। ऑप्शन डी है डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। बताइए, कोई भी उपयोग करता है वह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? इसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल को चेक करके, ठीक है। ये हो गया 12वां प्रश्न। ये जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट है, यहाँ प्रतिदिन तो नहीं ले पाएंगे, अल्टरनेट आप सभी को इस तरह से लाइव हल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह आपके अन्य विषय को भी हम इस टेस्ट में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए जल्द ही प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी शुरुआत से अच्छी हो। जिनका भी क्वालिफाई हुआ है प्रीलिम्स, ठीक है, 1-2 प्रश्न आयोग के द्वारा गलत आंसर लिया गया है, लेकिन यह भी तो है कि उन सभी छात्रों का गलत हुआ है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि वह भी तो वही आंसर लगाए होंगे जो हम, आप और सभी लगाए हैं। तो देखिए, अभी से आप तैयारी कीजिएगा। जो टेस्ट सीरीज़ हम लाने वाले हैं, आप दूसरे यूट्यूब चैनल में जैसे 30 प्रश्न का 30 PDF बनाकर जो टेस्ट ले रहे थे, वैसा हमारा टेस्ट नहीं रहेगा। आपको 2 पेज में वह टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो 50 प्रश्न रहेंगे, आपको 2 पेज में मैक्सिमम प्रश्न एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाता है उसके अनुरूप तैयार किए जाएंगे। इससे क्या है, आपकी तैयारी शुरुआत से होती रहेगी, ठीक है। चलिए फिलहाल तो अभी 13वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सूचीबद्ध शब्दों में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है एप्लीकेशन। ऑप्शन बी है पेरीफेरल। ऑप्शन सी है प्रोग्राम। ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यह सब तो आप जानते हैं। तो कौन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी पेरीफेरल, ठीक है। 14 प्रश्न देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को खाली स्थान कहते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है असेंबलिंग। ऑप्शन बी है कंपाइलिंग। ऑप्शन सी है
एग्जीक्यूटिंग और ऑप्शन डी है कोडिंग। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को कोडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15वां है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए है वेबसाइट्स, ऑप्शन बी है सूचना, ऑप्शन सी है प्रोग्राम्स और ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट्स। बताइए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए, डेटा व इंफॉर्मेशन में आवश्यक प्रश्नों को कंप्यूटर में हल करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सीपीयू, सी ऑप्शन है पेरिफेरल और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। डेटा व इंफॉर्मेशन में आवश्यक प्रश्नों को कंप्यूटर में हल करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रश्न आपको पता नहीं रहता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, यह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आंकड़ा संगणना, बी ऑप्शन है प्रोग्राम, सी ऑप्शन है फाइल, डी ऑप्शन है सूचना। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका खाली स्थान इंस्टॉल किया जाना चाहिए। बताइए क्या होगा? यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका खाली स्थान इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? जो आपके मोबाइल में भी होता है ड्राइव, उसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको भी हम 2 पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। 19वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। बताइए जी, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। आप लोगों को कुछ देर पहले बताया हूँ, जहाँ ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी दिया हो, कंप्यूटर में 90% यह चांस रहता है कि वह आंसर नहीं होगा। ठीक है, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रोग्रामर, बी कंप्यूटर वैज्ञानिक, सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डी है प्रोजेक्ट डेवलपर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, उसे प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, प्रोग्रामों का वह समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोग्रामों का वह समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। और क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न है, डिवाइस ड्राइव क्या है? ए, बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए छोटे पावर कार्ड, बी है विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, सी है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम हैं, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे हैं। बताइए डिवाइस ड्राइव क्या है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा डिवाइस ड्राइव जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ए ऑप्शन है पेरिफेरल में, बी ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर में, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन में और डी ऑप्शन है आइकन में। बताइए जी सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर में। ठीक है। 25वां प्रश्न वही है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है कंप्यूटर सर्किट, ऑप्शन सी है ह्यूमन ब्रेन और ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्क। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे जी। अगर कंप्यूटर नहीं पढ़े होंगे तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, या आप लगातार प्रश्न सॉल्व करते जाइए जितना ज़्यादा हो सके। आपको तो इसका टेस्ट पेपर भी दे दिया जाता है, तो आप एक बार स्वयं हल करके यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है, खाली स्थान मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ए ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन, बी है प्रोग्रामिंग, सी है टेक्निकल, डी है यूज़र। खाली स्थान मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ए डॉक्यूमेंटेशन, बी प्रोग्रामिंग, सी है टेक्निकल और डी है यूज़र। डी ऑप्शन सही है। यूज़र मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम
सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिसे खाली स्थान कहा जाता है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिसे खाली स्थान कहा जाता है। ए ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर स्वीट्स, डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए, जितने लोग लाइव चैट कर रहे हैं, लाइव जवाब दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। 3 प्रश्न और हैं, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। 28वां प्रश्न है, लोड्स 1 to 3 निम्न में से किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, सी ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आप लोग आंसर बताते हैं तो नंबर दे के बताया कीजिए, ठीक है। बताइए, लोड्स 1 to 3 निम्न में से किसका उदाहरण है। ए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, बी इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, सी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है ह्यूमनवेयर और डी ऑप्शन है फर्मवेयर। बताइए, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सही आंसर है, ठीक है। अंतिम 2 प्रश्न और, इसका आंसर आप लोग सही सही बताइएगा। 30वां प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को खाली स्थान कहते हैं। ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है ह्यूमनवेयर, डी ऑप्शन है प्रोग्रामर। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो आपको समय पर मिल जाए। ये हम अल्टरनेट कंप्यूटर का टेस्ट पूरा सॉल्व करेंगे। कुछ दिनों में ही आपका प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज़ है, आप लोगों में से ही बहुत से छात्र का कहना है कि सर मेंस तो नहीं लिख रहे हैं तो प्रीलिम्स का तैयारी करा दीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ है, लैंग्वेज है, इन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। 31वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता खाली स्थान कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी है प्रिंटर, सी है माउस, डी है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस तरह से यह आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट है। कल के छोड़ परसों, आज शुक्रवार है, संडे का आपका सरप्राइज़ एक क्लासेस लाएंगे जिसके अंतर्गत आगामी कक्षा या जो भी सूचना होगा आप सभी को बताया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इसका सेकंड पार्ट हम मंडे को 4 बजे लाइव हल करेंगे, तो सभी आप समय पर जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर तैयारी करते रहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। इसके अलावा आपके कोई परिचित दोस्त भाई बहन होंगे तो उनको बता दीजिएगा। मेंस का टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, 80 टेस्ट उनको 149 रुपये में देने को मिल जाएगा। इसमें क्या है, प्रतिदिन उनको फीडबैक दिया जाता है। बहुत से छात्र अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं, उनका शेयर करते हैं।
तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो आप लोग का नोट्स तैयार हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं संडे को स्पेशल क्लास के साथ। आज के लिए धन्यवाद।